हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 70। इससे पहले दोस्तों हमारे पूरे 69 भाग कंप्लीट थे। आज 70वां हमारा भाग है और नाइट सीरीज के हमारे 25 भाग कंप्लीट हो चुके हैं और मॉडल पेपर के हमारे 31 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो देख लें, और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो सर्च मारें उत्तराखंड समाधान, या डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के बारे में। लेकिन किन प्रश्नों में बात करेंगे पहले आपको बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख प्रश्नों के बारे में। वही कम से कम हमारे 38 से 40 प्रश्न होंगे, तो आपने अपने आंसर बताने हैं कि कितने नंबर आपके आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। पहला प्रश्न दोस्तों, 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी को किस जिले से अलग करके एक नया जिला बनाया जाता है? तो हम बात करते हैं कि जब 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी बना था, तो दोस्तों उत्तरकाशी ही नहीं, हमारा चमोली और साथ में कौन सा हमारा पिथौरागढ़ भी हमारा कौन सा एक ज़िला बनता है। तो हम बात फिलहाल करें उत्तरकाशी की। जो तो उत्तरकाशी दोस्तों बना था उसे हम टिहरी से काट कर क्या बनाते हैं, एक ज़िला बनाते हैं। और उसके बगल में हमारा कौन सा चमोली आता है। चमोली को दोस्तों पौड़ी से काट के हम ज़िला बनाते हैं। और एक हमारा एक अगला सबसे एक ज़िला और आता है, वो हमारा कौन सा पिथौरागढ़। उसे दोस्तों हम अल्मोड़ा से काट के बनाते हैं। और उसी के साथ दोस्तों उत्तरकाशी हमारा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ज़िला बनता है। पहले हमारा चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर उसका, फिर हमारा उत्तरकाशी का 8017 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद हमारा कौन सा पिथौरागढ़ 70-90 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न है कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा द्वारा कब किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है ए 1807 में। बात हुई दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर किसकी, गंगोत्री मंदिर की, और जिसका निर्माण अमर सिंह थापा द्वारा होता है। लेकिन दोस्तों फिर कहीं वर्षों बाद हमारे 1935 में 1935 में राजा माधो सिंह द्वारा, जो कि हमारे जयपुर के राजा थे, उनके द्वारा हमारे इस गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि किस मंदिर का शीतकालीन आवास मुखवा गांव है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो तो है हमारा डी गंगोत्री। हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हमें चारों धामों के शीतकालीन आवास हमें याद होने चाहिए। देखिए मुखवा तो किसका हो गया, हमारा गंगोत्री का हो गया। और केदारनाथ का हमारा कौन सा, ऊखीमठ हो गया। और बद्रीनाथ का हमारा कौन सा दोस्तों, जोशीमठ हो गया। और यमुनोत्री का हमारा कौन सा, खरसाली हो गया। आपके चार के चार नाम याद रहने चाहिए। चौथा प्रश्न है कि 1816 में फ्रेजर ने किसे सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है सी बाड़ाहाट। क्योंकि दोस्तों बाड़ाहाट हमेशा भूकंप और भूस्खलन की घटनाओं को झेलता हुआ आया है, इसीलिए फ्रेजर ने इसको सबसे बर्बाद स्थान की संज्ञा दी हुई है। पांचवा प्रश्न है कि विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी किस शैली का है? दोस्तों वही विश्वनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं, जिसका पुनर्निर्माण या निर्माण 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी खनीति द्वारा किया गया था। और कहीं पर अगर खनीति नहीं होगा तो सुदर्शन शाह उसका आंसर हमें करना है। तो वही विश्वनाथ मंदिर दोस्तों वह किस शैली में है? तो वह है हमारे किस में, बी कतूरी शैली में। छठा प्रश्न है कि शक्ति मंदिर में एक विशाल मूर्ति स्थापित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? शिल्प हमें यहाँ पूछा गया है शक्ति मंदिर। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है डी 6 मीटर। अगर पूछता कि जो शक्ति यहाँ पर जो मंदिर यहाँ जो विश्वनाथ मंदिर के हमारे पास ही एक हमारा कौन शक्ति, उसका नाम भी हमारा शक्ति त्रिशूल स्तंभ, ठीक, त्रिशूल की ऊंचाई पूछता तो हमारा वह 6.25 मीटर हो जाता। सातवां प्रश्न है कि चिल्लानी सौड़ में किस नदी पर बना स्टील का आर्च ब्रिज दर्शनीय है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है 7 का ए भागीरथी। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड उत्तरकाशी में नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा
देखिए केदार कुंड है और सिगदू पाणी कुंड है, कमलेश्वर महादेव कुंड है, हमारा कौन सा बैराज कुंड हमारा नहीं है। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी में नहीं है। ध्यान दें दोस्तों, नहीं है। आपको पता है कि बंदरपूंछ, डोरियानी, गंगोत्री, यमुनोत्री, चतुरंगी, ये हमारे सभी हमारे कहाँ हैं, उत्तरकाशी में है। और आपको पता है कि सतोपंथ हमारा कहाँ है दोस्तों, ये हमारे चमोली में है। 10वां प्रश्न है कि वारुणी यात्रा का अन्य नाम क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों, हम इसको बोलते हैं वारुणी पंचकोशी यात्रा। इसका पहले तो ये आंसर हमारा सही है। और थोड़ा सा जानते हैं कि वारुणी पंचकोशी यात्रा क्या है। यह दोस्तों उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष एक दिवसीय एक हमारी पंचकोशी यात्रा है। चैत्र मास में यह यात्रा हमारी शुरू होती है। और महत्वपूर्ण यह है कि हमारी एक बेड़थी, एक हमारा स्थान है उत्तरकाशी में बेड़थी। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हमारा भागीरथी व वरुणा, ध्यान देना, भागीरथी और वरुणा नदियों का संगम होता है। ठीक है, वहाँ पर कहीं पर वरुणा को हम स्यालम गाड़ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ स्नान के उपरांत दोस्तों यह यात्रा शुरू होती है। और उत्तरकाशी में एक दिवसीय यात्रा हमारी कुल कितने की 15 किलोमीटर की यह यात्रा हमारी चलती है। तो ध्यान देना, तो हमारा क्या पूछा गया था कि वारुणी पंचकोशी यात्रा का दूसरा नाम क्या है, तो पंचकोशी यात्रा। 11वां प्रश्न है कि वैशाखी का थोलू हनोल में कब आयोजित किया जाता है। पता है आपको कि जो हनोल है हमारा जौनसारियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो हमें ये भी पता है कि जो जौनसार क्षेत्र है वो उत्तरकाशी का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल होता है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा 11 का डी, 14 अप्रैल। 12वां प्रश्न है कि कौन सी योजना उत्तरकाशी में सेब उन्नति हेतु शुरू की गई है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा ए, मिशन एप्पल। आपने कमेंट यह करना है कि एप्पल मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जानते हैं। और दो एप्पल मैन के नाम से हम जानते हैं दो व्यक्तियों को, तो हमें दोनों कमेंट करने हैं। 13वां प्रश्न है कि सैकलू मेला उत्तरकाशी में कब से कब तक लगता है। यहाँ से आपको याद होना चाहिए कि सैकलू मेला हमारा कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 13 का बी, 5 से 10 सितंबर। 14वां प्रश्न है कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ था। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों, ये हमारा कौन सा, डी, कत्यूरी शैली। 15वां प्रश्न है कि श्री श्रृंगकंठ, ठीक है, या श्री कंठ पूछता तो कोई गलत बात नहीं थी। तो श्रृंगकंठ की जो हमारी ऊंचाई है वह कितने मीटर है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है ए, 6728 मीटर। 16वां प्रश्न है कि उत्तरी आवाज नामक समाचार पत्र जो दिनेश नौटियाल द्वारा संपादित किया जाता है की भाषा क्या है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वह है सी, संस्कृत। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र के संपादक पीताम्बर जोशी हैं। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा बी, पर्वतवाणी। तो आपको याद होना चाहिए कि पर्वतवाणी हो गया और उत्तरी आवाज़ हो गया, दोनों हमारे कहाँ से, उत्तरकाशी से ही हमारे क्या होते हैं, इनका संपादन होता है। 18वां प्रश्न है कि ब्यासी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वह है हमारे कहाँ पर, डी, यमुना पर। 19वां प्रश्न है कि अस्कोट त्योनी जल विद्युत परियोजना जो पाबर नदी पर स्थित है की कुल क्षमता कुल कितनी मेगावाट की है। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारी ए, 81 मेगावाट की। 20वां प्रश्न है कि छायागाड़ किस बुग्याल का अन्य नाम है। तो दोस्तों हम सुनते हैं छायागाड़, सोनगाड़ करके प्रसिद्ध दो बुग्याल है हमारे कहाँ के, उत्तरकाशी के। तो इसी का हमारा अन्य नाम क्या है, तो सोनगाड़। 21वां प्रश्न है कि यमुनोत्री में यमुना की प्रतिमा किस रंग के पत्थर की है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वो है हमारा बी, काले रंग की। 22वां प्रश्न है कि उत्तरकाशी में कब 6.6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था।
तो ये तो दोस्तों एक एक नॉर्मल सी बात थी उत्तरकाशी में इतना बड़ा भूकंप आना, क्योंकि इससे पहले हमारे 9 पॉइंट रिक्टर पैमाने पर 9 पॉइंट का भूकंप आ चुका था। कब? 1803 में। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि 6.6 का। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है ए, 20 अक्टूबर 1991 में है। 23वां प्रश्न है कि गोहत्या पाप मुक्ति हेतु तीर्थ पटागण किस नदी पर स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 23 का हमारा डी, भागीरथी। 24 प्रश्न है कि जाड़गंगा भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? तो हमें पता है दोस्तों वह हमारा स्थान कौन सा? 24 का बी, भैरव छाप। 25वां प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है बी, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलना, क्योंकि हमारा जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है यह हमारे उत्तरकाशी का क्या, हमारे पूरे भारत का भी एक महत्वपूर्ण क्या, हमारा एक हमारा प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 26 का वह है डी, सुखी। 27वां प्रश्न है कि गंगा नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा वही स्थान है, कौन सा हमारा? ए, लंका नामक स्थान हमारे कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। 28वां प्रश्न है कि एकमात्र दुर्योधन स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 28 का वो हमारा कौन सा? सी, रवाई में है। 29वां प्रश्न है कि फ्रेडरिक विल्सन या पहाड़ी विल्सन का बागान कहाँ स्थित है? तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो पूछा भी गया है। तो कौन सा हमारा? बी, हर्षिल। 30वां प्रश्न है कि बिसपुरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो हमारा स्थित दोस्तों कहाँ पर? ए, नाड़ा गांव में। 31वां प्रश्न है कि मेलों इत्यादि में आयोजनों से लड़की को भगाकर की जाने वाली शादी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह एक हमारे जौनसार में एक चर्चित हमारा एक ऐसा शादी की रस्म होती है कि जिसमें हम कहते हैं कि लड़की को भागकर ले जाने की प्रथा थी हमारी कौन सी? डी, ओड़ाल प्रथा। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल उत्तरकाशी में स्थित है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी, ओसला। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तरकाशी में है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों उत्तरकाशी में है पूछा है तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। इसका हमारा सही है हमारा कौन सा? भैरव घाटी, हीना भैरव घाटी। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरकाशी में नहीं है, यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों जहाँ पर नहीं है पूछा गया तो हमने गौर से पढ़ना है हमारा कौन सा नहीं है। तो शौल घाटी नहीं है, क्योंकि वारसू घाटी और भाला बुग्याल और ताबा खानी सुरंग हमारी कहाँ है? ये सभी हमारे उत्तरकाशी में स्थित हैं। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों जहाँ पर असत्य होता है ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है कि शक्ति मंदिर में 3 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित है। तो दोस्तों यही गलत हो गया हमारा, क्योंकि हमने कहा था ना कि 6.25 हमारे कितना मीटर का है, लेकिन आगे ही तो पढ़ रहे हैं कुछ और क्या है। यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 गर्म जल स्रोत हैं, बिल्कुल सही है। बाड़ाहाट का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। यहाँ शम्सु की पूजा दुर्योधन के रूप में की जाती है, तो बिल्कुल की जाती है। तो हमारा कौन सा था हमारा? ये हमारा गलत था। 36वां प्रश्न है कि उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बदलकर बाड़ाहाट नगर पालिका कब किया गया है? बहुत बार प्रश्न पूछ चुका हूँ आप लोगों से मैं। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वह है हमारा 36 का सी, 8 दिसंबर 2016 में। 27वां प्रश्न है कि कब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तरकाशी जिले को भूकंप रोधी मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों 37 का वह है हमारा डी, अप्रैल 2017 में। 37वां प्रश्न है कि उत्तरकाशी भूकंप रोधी मॉडल के रूप में चुना जाने वाला देश का कौन सा जनपद है? दोस्तों हमारा उत्तरकाशी भूकंप रोधी मॉडल के रूप में चुना जाने वाला हमारा देश का ही हमारा क्या हमारा प्रथम जिला है।
37वां प्रश्न है कि उत्तरकाशी में किस स्थान से चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह स्थान है दोस्तों हमारा उत्तरकाशी का पुरौला। हम दोस्तों पुरौला का वरदान बोलते हैं किसको? कमल नदी को, ठीक है, कमल घाटी को है, कमल नदी को। 40वां प्रश्न है कि दोस्तों आसान सा है कि केदारताल कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों वो है हमारा कौन सा? ए, उत्तरकाशी। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण हमारे 40 प्रश्न। तो आप लोग कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।